वर्ष होने को है और खुद को आजाद करवाने के लिए तिब्बत का संघर्ष जारी है। मंडी में पत्रकार वार्ता कर निर्वासित तिब्बत संसद के उप सभापति आचार्य येशी पुनछोक ने कहा कि चीन सेना सैनिकों और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करके नुकसान कर रही है। भारत चीन की शांति के लिए तिब्बत की समस्या का हल होना अति महत्वपूर्ण है। निर्वासित तिब्बत संसद के उप सभापति आचार्य येशी पुनछोक ने कहा कि तिब्बत पर कब्जा किए चीन को 62 वर्ष होने को है और खुद को आजाद करवाने के लिए तिब्बत का संघर्ष जारी है। कोरोना चाइना ने फैलाया, पूरे 1 वर्षों तक विश्व को बंधक बना दिया। विश्व के जब भी चाइना कुछ अपनी समस्या होती है तो गुमराह करने के लिए पड़ोसी देश में हस्तक्षेप करता है। भारत चीन की शांति के लिए तिब्बत की समस्या का हल होना अति महत्वपूर्ण है। अगर समस्या का समाधान होगा तो भारत चीन सीमा का नाम नहीं रहेगा और ना ही समस्या रहेगी। उन्होंने कहा कि यह भारत तिब्बत की सीमा हमेशा रहेगी और इतिहास गवाह है कि इंडियन तिब्बत बोर्ड पुलिस फोर्स अभी भी है। चीन भारत तिब्बत सीमा को मोड़ नहीं सकता है। चीन भारत और तिब्बत के संबंध को तोड़ नहीं सकता और ना ही चीन तिब्बत की नदियों को मोड़ सकता है। फिर भी जब तक तिब्बत के समस्या का समाधान नहीं होंगे तब तक आज पड़ोसी देशों के लिए, विशेष करके जो तिब्बत से पड़ोसी देश हुआ करता था और तिब्बत से पर्यावरण से जो संबंध होता था, जलवायु जो, तो वो चाइना ने आज उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। और साथ साथ चाइना ने तिब्बत को कब्जा करने के पश्चात ये विशेष करके भारत के सीमा में और भारत के पड़ोसी देशों को उकसाना और हमेशा भारत के देश के लिए कभी न कभी कोई यहाँ एक राजनीतिक तौर पे सीमा के लिए हस्तक्षेप करना। निर्वासित तिब्बत संसद के उप सभापति आचार्य येशी फुनचोक ने कहा कि दलाई लामा के अवतार के लिए चाइना राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप कर रहा है। 2007 में चीन ने अपने सदन में कानून पास किया है कि संपूर्ण तिब्बत के लामा का अवतार चीन की अनुमति से मनोनीत किया जाएगा, जिस पर तिब्बत समुदाय सहमत नहीं है। परम पूज्य दलाई लामा जी के अवतार के लिए चाइना केवल राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप कर रहा है। इन्होंने 2007 में अपने सदन में एक लॉ पास किया है कि संपूर्ण तिब्बत के जो लामा जो अवतार जो है वो उनकी अनुमति से, चाइना के अनुमति से और मनोनीत किया जाएगा और उस पर वो हस्तक्षेप करेंगे। तो उस पर पूरे विश्व ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, हम लोगों ने भी उठाया और आज बीच में ये कहते हैं कि दलाई लामा जी का अवतार में भी वो लोग खुद हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। लेकिन परम पूज्य दलाई लामा जी ने अपना वाणी विश्व भर को सुनाया कि मैं 113 वर्ष जीऊँगा और जब भी अगर कोई ऐसा आवश्यकता पड़ेंगे तो परम पूज्य दलाई लामा जी ने खुद ने कहा कि हम खुद अपना घोषणा करके सब कुछ करके करूँगा जब मैं 90 वर्ष की आयु में पहुँचेंगे तब। और आज परम पूज्य दलाई लामा जी तिब्बतियों को सीमित तक नहीं है, पूरे विश्व के धर्म गुरु है। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह के साथ लगता गांव शिवपुर के प्राथमिक पाठशाला की हालत दयनीय है। यहां पाठशाला का भवन में दरारें पड़ चुकी हैं और भवन कहीं कहीं से टूट चुका है और शौचालय में गंदगी पसरी हुई है। उधर इस अव्यवस्था की ओर न अध्यापकों का ध्यान है और न ही मुख्य अध्यापक का। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जहां पर सफाई की बात करती है, लेकिन शिवपुर के प्राथमिक पाठशाला को देख स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ रही है। शिवपुर के प्राथमिक पाठशाला की हालत दयनीय है। यहाँ पाठशाला के भवन में दरारें पड़ी हुई है, भवन कहीं से टूट चुका है और शौचालय में गंदगी का मंजर है। उधर इस अव्यवस्था की ओर न अध्यापकों का ध्यान है न ही मुख्य अध्यापक का। शिक्षा विभाग की बात तो दूर रही। शिवपुर से जिला मुख्यालय नाहन की दूरी 80 किलोमीटर है और मौके पर आज तक कभी भी डिप्टी डायरेक्टर ने स्कूल के हाल नहीं देखे। जिला सिरमौर के डिप्टी डायरेक्टर मौके पर जाने के लिए बच्चों की बीमारी का इंतजार कर रहे हैं। सिरमौर में कई स्कूलों के ऐसी ही हालत है। सार्वजनिक अंबेडकर पुस्तकालय पंडोह में आयोजन समिति के सहयोग से 500 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से अंबेडकर भवन पंडोह में पुस्तकालय का आरंभ किया गया, जिसमें अधिकांश पुस्तकें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के
साहित्य के रूप में संग्रहित की गई है, जबकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की ज्ञानवर्धक विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी इस पुस्तकालय में संग्रहित की गई है। सार्वजनिक अंबेडकर पुस्तकालय पंडोह का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से दूर करते हुए उनका ध्यान किताबों और शिक्षा की ओर आकर्षित करना है। वहीं सेवानिवृत्त वृद्धजनों के लिए इस पुस्तकालय में किताबों के साथ साथ दैनिक समाचार पत्र भी पढ़ने को है। यह पुस्तकालय शाम 4 से 6 बजे तक खुला रहेगा। उधर पंचायत प्रधान गीता देवी ने बताया कि पंडोह में आज तक कोई सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं बन पाया था। अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है। इसके लिए सभी को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जल्द ही इस अंबेडकर भवन में बिजली की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जाएगी और भवन के जीर्णोद्धार के लिए पंचायत प्रयासरत है। पुस्तकालय को और बेहतर बनाने के लिए पंचायत हर प्रकार की आर्थिक मदद करेगी। सार्वजनिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन स्थानीय नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान गीता देवी के कर कमलों से संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता पीडीसी सदस्य अनीता कुमारी द्वारा की गई। पंचायत के उप प्रधान सहित सभी सदस्यों ने इसमें शिरकत की और इस पुस्तकालय का में अब तक 550 पुस्तकें रखी गई हैं और ये सारी की सारी पुस्तकें लोगों ने डोनेट की हैं। काफी सालों के बाद जो है यहाँ अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी का पुस्तकालय का हमने शुभारंभ किया है और मैं धन्यवाद करूंगी अम्बेडकर कमेटी का, जिन्होंने इतने कम समय में यहाँ पे लाइब्रेरी का संचालन किया और इस पंचायत से हमारा जितना भी सहयोग होगा वो हम इस अम्बेडकर भवन के लिए करने में तत्पर रहेंगे। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर बड़ोग स्टेशन में वर्कमैन स्पेशल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसके चलते करीब 4 घंटे तक इस ट्रेन को पटरी पर चढ़ाने का कार्य जारी रहा। रेलवे के डीआरएम गुरविंदर मोहन सिंह ने बताया कि 11:15 के करीब वर्कमैन स्पेशल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया और इसे सुचारू करने का कार्य जारी है। आज एक हमारी वर्कमैन स्पेशल ट्रेन चलती है, जिसमें हम लोग रास्ते में जो गैंग हेड्स हैं और स्टेशंस हैं जहां पे पानी की शॉर्टेज है वो पानी सप्लाई करती है और साथ में इसमें 2 पैसेंजर के डिब्बे भी लगे हुए हैं, जिसमें हमारा मेंटेनेंस स्टाफ इसमें ट्रैवल कर सकता है। ये हमने स्पेशल गाड़ी चलाई थी कोरोना पीरियड में, जब कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। तो आज ये गाड़ी 11:10 के करीब जब एंटर कर रही थी बड़ोग स्टेशन में, तो उसका एक मालगाड़ी का डिब्बा जिसमें लगा हुआ इंजन के साथ पहला डिब्बा, उसका एक ट्रॉली जो है वो नीचे ट्रैक से उतर गई है। अभी हमारी रिलीफ ट्रेन कालका से आ गई है और विदिन 1 आवर इसका रिस्टोरेशन हो जाएगा ताकि और जो गाड़ियां हमारी पीछे खड़ी हैं वो सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगी। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद 5 सवारियों के साथ रेलगाड़ी जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। जोगिंदरनगर से पठानकोट का सफर अब और भी सुहाना और सुगम होगा। बसों में जहां करीब 300 रुपए तक किराए की अदायगी करने वाले यात्रियों का सफर महज 70 रुपए में पूरा होगा। रेलगाड़ी में यात्रियों की यात्रा आसान और आरामदायक संपन्न हो, इसके लिए रेलवे विभाग ने करोड़ों रुपए का खर्चा ZDM 3 श्रेणी के इंजनों पर किया है। कांगड़ा घाटी में रेलवे को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए पुराने इंजनों को बदलकर नए इंजन से रेलगाड़ी चलाने की तैयारी 1 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण रेलगाड़ियों की आवाजाही स्थगित करनी पड़ी। जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पर मार्च माह के बाद रेलगाड़ियों पर यात्रियों का सफर शुरू नहीं हो पाया था। सोमवार को पठानकोट से सुबह 10 बजे यात्रियों के साथ रवाना हुई रेलगाड़ी 7:55 पर जोगिंदरनगर नैरोगेज रेलवे स्टेशन पर नई तकनीक की शक्तिशाली इंजन के साथ जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जनता को बताना चाहता हूं कि रेलवे विभाग द्वारा पहली गाड़ी जो है वो चलाई गई है और जो पिछले कल यह जोगिंदरनगर में पहुंची और रेलवे विभाग द्वारा दूसरी गाड़ियों को चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है और बहुत शीघ्र भी गाड़ियाँ चलेंगी। साथ ही मैं लोगों से ये आग्रह करता हूं कि कोविड-19 के चलते वो थोड़ा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट।
आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।